आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार 2 दिन यानी 2 फरवरी को और आज 4 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसे झारखंड दिवस का नाम दिया गया है। और अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद 56 इंच का सीना लिए हुए हेमंत सोरेन एकदम मतवाले हाथी की तरह पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। और वहीं भाजपा की स्थिति जो बनी हुई है वो भी आप देख रहे हैं। अब एक ऐसा पिच हेमंत सोरेन ने तैयार कर दिया है कि उस पिच पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा एक नेता तक चुन नहीं पा रही है। 2.5 महीने से ज्यादा समय हो गए और भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा लगा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सूचना आयोग या अन्य संस्थाएं जो हैं, जो नेता प्रतिपक्ष के कारण से वो संस्थाएं भरी नहीं जा रही, उन संस्थाओं पर चयन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, वो अपने नेता का चयन करें। नहीं, सीधे तौर पर इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर था और 2 सप्ताह का समय दिया था, वो भी समय समाप्त हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी का ये हश्र है कि झारखंड में एक अदद नेता का चयन नहीं कर पा रही है। आलम तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कि सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति डाल करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे, अपनी राजनीति चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख लीजिए, जो चुनाव परिणाम आए हैं वो चुनाव परिणाम सीधे तौर पर 56 इंच का सीना हेमंत सोरेन का करके रख दिया है। और उस 56 इंच के सीना को बतौर साथ मिल रहा है, बेबाकी के साथ मिल रहा है कल्पना सोरेन का। और आप देखेंगे कि चाहे वो दुमका का कार्यक्रम हो या फिर धनबाद का कार्यक्रम हो, जो स्थापना दिवस मनाया गया, दुमका में 46वां स्थापना दिवस और 53वां स्थापना दिवस मनाया गया धनबाद में, इन दोनों ही जगह पर देखेंगे जिस बेबाकी के साथ कल्पना सोरेन मंच पर भाषण दे रही हैं, चाहे वो दुमका की सभा हो या फिर धनबाद की सभा हो, वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि दम तो है और वह दम जनता के बीच भी दिख रहा है और जनता भी इस दम को स्वीकार कर ली है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि धनबाद में जो आज सभा हुई है, उस सभा में किस तरह से हेमंत सोरेन ने करारा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और साथ ही साथ अपनी नीयत को भी साफ कर दिया है कि भाजपा अगर मुद्दा उठाती है कि जमीन म्यूटेशन में या फिर अन्य जो ब्लॉक स्तर के कार्यालय हो या फिर थाने में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उसको लेकर के हेमंत सोरेन क्या करने जा रहा है, और उस पर सीधे तौर पर जो विभागी के साथ हेमंत सोरेन ने कहा है, पहले उसको आप सुन लीजिए। हमें पता है इस राज्य में हमारे झारखंड वासियों की क्या हालत है, क्या स्थिति, कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने कमजोर है। आज उसी अनुरूप हम कार्य योजना बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इससे पहले की सरकार में जब हम लोग आपके बीच, सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंचते थे, कभी भी गांव वीडियो सीओ डीसीएसपी नहीं जाता था, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, लोग ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से आपके गांव में, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा करके आपकी समस्या का समाधान करता था। और यही परंपरा आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता है और बीडीओ सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया, और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो वीडियो सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का काम
ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जितना भी कर्मचारी था हम लोग का, जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया, उसके चक्कर में अलग हुज्जत घर द्वार में हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके बाहर जमीन बेचने में लगा। बहुत सारी बात आज एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। ये राज तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज मजबूत हो सकता है। तो आपने हेमंत सोरेन को सुन लिया। अब जरा गौर कीजिएगा कि कैसे चल रहा है, सरकार क्या कुछ करने जा रही है, उस पर हेमंत सोरेन बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। वो आमंत्रित कर रहे हैं झारखंड के बाहर रहने वाले जनजातीय समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोगों को वापस झारखंड आए, वो झारखंड में जगह देंगे। साथ ही साथ सीईओ, बीडीओ और थानेदार के कार्यालय में जो भ्रष्टाचार चल रही है उस पर हंटर चलाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जरा आप देखिए, सुनिए कल्पना सोरेन को, वो कैसे जो है हेमंत सोरेन एक और सरकार के द्वारा कराई जा रही सरकार की मंशा क्या है वो स्पष्ट करते हैं। तो कल्पना सोरेन कैसे साधुवाद देती है जनता को, कैसे जनता को अभिनंदन करती है, अभिवादन करती है, इसे भी जरा आप सुन लें। कब्जे में लिया था, कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख? हाँ। आप लोग भूल गए क्या? आवाज नहीं आ रही है। जब बंद किया ना, वो ऐसा काला दिन, ऐसी काली रात थी कितना लिया? जिस दिन हमारे पार्टी ही नहीं, हाँ। हमारे झारखंड के हर एक उन लोगों को अच्छा ठीक है, तकलीफ तो बात हुई करते थी। हैं, आवाज नहीं आ रहा है। जिनको हाँ। साथ देने का काम, उनकी दुख तकलीफों में हमेशा खड़े रहने का ठीक है, वचन हो गया देने ना। का काम हेमंत सोरेन जी ने किया था। ठीक है, तो कल कमाई कर लेंगे। हेमंत सोरेन जी को ईडी ने क्यों जेल के अंदर में डाला था? क्योंकि वो जानते हैं ये केंद्र में बैठे लोग ये खुद कोई काम नहीं करते, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करते। लेकिन अगर कोई राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री का वो राज्य का बेटा है, राज्य का भाई है, जिसे प्यार से आप लोग दादा कहते हैं, हमारे झारखंड में 2019 में आप लोगों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था और डबल इंजन की सरकार को हटा करके आपके हेमंत सोरेन जी को आपका नेतृत्व करने के लिए बैठाया था। और उन्होंने आते ही क्या किया आप सभी को पता है। ये उस समय हमारा दुर्भाग्य भी था कि जैसे ही हमारी झारखंड में 2019 में सरकार बनती है, आपकी अपनी अगुआ सरकार बनती है, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में महामारी फैली, कोविड आया। और कोविड में क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ, सब लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और खिड़की दरवाजे बंद करके सब अपनी जान की चिंता करने लगे। ओना ओक्तरे हो जब सनाम झारखंड दिसम रे होड़ रिया उन्हीं को चिंता करता है और ओना समय रे ओना ओक्तरे अब वह झारखंड दिसम रे जहां अब वह मजदूर होड़ को तहे लेना है, बाहरे फंसा लेना है, उनको आया दिसम झारखंड रे अगुई लगी, उनको लगी तो बस हो चालू के दे ते ट्रेन हो और उड़ जहां जहां उना प्लेन तहे लेना है उनाते हो, अब वो मजदूर होड़ को अगू लेता है। उस समय में भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की चिंता नहीं करता है, कोविड के समय में मास्क में पहने हुए सब अपनी जान की चिंता कर रहे थे। आज इस मंच से मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे सुरक्षा कर्मियों का ये डबल इंजन की सरकार होती थी तब ये लोग क्या करते थे? हमारे गरीब गुरबा आदिवासी लोगों के लिए उनको भूख से मौतें हुई हैं। हमारे झारखंड में हमारे सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं।
सरकारी स्कूल हो खुलालेदा आणि तो आबुआ सरकारी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनावेला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चेक करना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आबुआ सरकारी स्कूल कान गया जहां रे आबुआ गिद्रा को पढ़ाव रिया जहां शिक्षा स्तर में ना आ ओना दो प्राइवेट स्कूल रिया शिक्षा बराबर लेका में ना आ। आप लोग सभी जानते हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज एडमिशन लेने के लिए वहां पैरवी हो रही है। पैरवी कहां से? प्राइवेट स्कूल से उतर करके वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये है हमारे झारखंड का विद्यालय, ये है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नाम में ही पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके भाई, आपके दादा हमारे बच्चों को पढ़ लिख करके अव्वल बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ शिक्षा का स्तर स्कूली तक नहीं, अगर आपके बच्चे, हमारे बच्चे हुनर में हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कला, ऐसा हुनर है, तो वो विदेश में जाकर के भी पढ़ सकते हैं और उसका एक भी रुपया खर्च नहीं आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। सारा पैसा आपकी अपनी अबुआ सरकार करेगी और वो है मरांगोंग के स्कॉलरशिप परियोजना जो हम आपके दादा ने लेकर के आए हैं। अनवा जहां अबुआ जीत आप लोगों की जीत है और उस विषम परिस्थिति में 5 आरक्षित सीटें अगर आप लोगों ने जिताई थी तो इसका मतलब यह स्पष्ट था कि अगर झारखंड चलेगा तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलेगा। अगर यह झारखंड चलेगा तो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना साकार होगा और आप लोगों ने यह साबित भी किया। हमारे जितने भाई बंधु यहाँ पर मेरा दूर दराज से आए हैं, जिस भी जाति धर्म से हो, आज हम सब एक संगठित हैं और आप लोगों ने इसका परिणाम हमारे झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में भी दिया। 2024 के चुनाव में यहाँ झारखंड में आज जो आप यहाँ हेमंत सोरेन जी को देख रहे हैं, ये 31 जनवरी 2024 से ऐसा रूप नहीं था। जब इन्होंने जेल में डाला ईडी वालों ने, हेमंत सोरेन जी जेल में गए थे हेमंत सोरेन बनके, लेकिन 5 महीने के बाद बन करके आए हैं गुरुजी बनके। इन्होंने वो बुनियाद रखी है झारखंड के भविष्य को आगे बढ़ाने की। हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है हमारे झारखंड की बिटिया बहनों, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग को सबको सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज से क्यों नहीं। अब जरा गौर कीजिए, पूरे प्रदेश में अगर कुछ चल रहा है हर एक राजनीतिक दलों में, वो सदस्यता अभियान है। भारतीय जनता पार्टी भी सदस्यता अभियान चला रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सदस्यता अभियान चला रहा है, आरजेडी भी सदस्यता अभियान चला रहा है, आजसू पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के, 2 दिन पहले अखबार में एक खबर छपी हुई थी एक दैनिक समाचार पत्र में कि भाई किसी तरह से सदस्य बना लिया जाए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप सदस्य बन जाइए, ऑनलाइन सदस्य बन जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता कौन है यह किसी को अभी तक पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या कद्दावर नेता सख्ते में हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, जिनको कि एटम बम समझ के भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने पार्टी में शामिल कराया था, अर्जुन मुंडा हो, या फिर नन ट्राइबल लीडर में रघुवर दास हो जो राज्यपाल का पद छोड़ करके झारखंड आए हुए। कोई क्लियरिटी नहीं है क्या होने जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कोई, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में वो कोई क्लियरिटी नहीं है। कभी चर्चा होती है कि अब नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा, विधायक दल का नेता का चयन कर लिया जाएगा,
कभी चर्चा होती है कि दिल्ली में मतदान हो जाएंगे, दिल्ली में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद पर्यवेक्षक आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो विधायक दल का नेता का चयन करेंगे, यानी ये बातें कही जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि हेमंत कल्पना की जोड़ी, जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान बंटी बबली की जोड़ी करार दे रहे थे, उस पर जो है सो हंसी मजाक का चीज बना रहे थे, उस भाजपा के तथा कथित बंटी बबली की जोड़ी ने ऐसा घेर कर मारा है भारतीय जनता पार्टी को कि एक नेता का चयन जो है सो 2.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि ट्राइबल को बनाए, कि नॉन ट्राइबल को बनाए, कि ओबीसी को बनाए, किसको बनाए, और मामला यहीं फंसा हुआ है। अगर किसी ट्राइबल को नेता, विधायक दल का नेता नहीं बनाती है तो मुद्दा मिल जाएगा कि भाई झारखंड में फिर से ट्राइबल को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है। और भाजपा को पता है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, ट्राइबल का वोट उनको मिला नहीं है। अगर ट्राइबल का वोट मिलता तो लोकसभा में 0 बटे सन्नाटा और विधानसभा में 1 सीट मात्र नहीं आती। और इतना ही नहीं, अगर आप हार के आंकड़े को देखेंगे, जो ट्राइबल सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, अगर उस पर हार के आंकड़े को देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आखिर इतना भी अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल तो कुछ एक सीटें जो जीती है वो 700, 800, 900, 200 वोटों से जीती है, लेकिन जो ट्राइबल सीटें भारतीय जनता पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती है वो 20,000, 25,000, 30,000, यहां तक कि 60,000 वोटों से सीटें निकाली गई है। भाजपा वाले ये कहते नहीं थकते हमारे पास नेता की कमी नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें झारखंड से नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उसके उस समय भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ती है। अलबत्ता जब चुनाव हार भी जाती है तो एक अदद नेता का चयन करने में भारतीय जनता पार्टी को 2.5 महीने से समय बीत जाते हैं, लेकिन नेता नहीं मिल पाते। और जो स्थिति कायम हो रही है और जिस तरह से दृश्य बन रहे हैं, उस दृश्य में जो है भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में चली गई है, ऐसा प्रतीत होता है झारखंड में। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या जो कल 5 तारीख है, दिल्ली में चुनाव होने हैं, दिल्ली में मतदान होने हैं कल, और इस मतदान के बाद क्या पर्यवेक्षक आते हैं या बजट सत्र जो होने जा रहा है 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का, उस बजट सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी को नेता मिलेगा, या फिर पिछली बार जो आरोप लगा रही थी कि बाबूलाल मरांडी के दल बदल वाले मामले को स्पीकर ने अपनी अदालत में रोक कर रखा, इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं हो पाया था, तो इस बार तो कोई ऐसा मामला नहीं गया हुआ है। 23 नवंबर 2024 को चुनाव परिणाम आए और आज 4 फरवरी 2025 है, अब तक भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीनियर नेताओं की कमी है। अगर अनुभव के आधार पर भी देखेंगे तो सबसे वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह है वहां पर। अगर जातिगत समीकरण भी देखा जाएगा तो जातिगत समीकरण देखा जाए या फिर ट्राइबल को ही बनाया जाएगा तो बाबूलाल मरांडी हैं, चंपाई सोरेन है, जनरल में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है सीपी सिंह, ओबीसी में नवीन जायसवाल हैं, नीरा यादव हैं, राज सिन्हा सीनियर मोस्ट लीडर में से तीसरी टर्म वो भी जो है सो चुनाव जीत करके आए हुए हैं। लेकिन क्या रणनीति होगी, किस तरह से भाजपा अपने नेता का चयन करेगी, उसके पीछे का क्या फॉर्मूला भाजपा ने तय कर रखा है, ये अब तक खुलासा नहीं हुआ है। और नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी संवैधानिक पद यूं ही खाली पड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर जो मैंने बताया कि लगातार जिस तरह से हेमंत और कल्पना की जोड़ी, उनको मानो लग रहा है कि झारखंड एक ऐसा मैदान बना हुआ है, क्रिकेट का मैदान बना हुआ है, जहां पर कोई उनको रोकने वाला नहीं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और जनता के बीच अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि कल्पना और हेमंत की जोड़ी जिस तरह से पूरे प्रदेश को रौंद रही है, उसको रोकने के लिए जो मतवाला हाथी की तरह जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ स्टेप उठाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर शीत युद्ध चल रहा है या अंदरूनी कलह चल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 1-2 दिन इंतजार कर रहे हैं कि क्या विधायक दल के नेता को लेकर के पर्यवेक्षक आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि दिल्ली चुनाव के बाद पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल का नेता का चयन हो जाएगा। हम भी इंतजार कर लेते हैं और आपको हम बारीकी से बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिर क्या झकझूमर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।